मॉर्निंग हम अरस्तु पढ़ रहे थे और उस अरस्तु का जीवन परिचय हमने देख लिया था। अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। गुरु शिष्य की तीन परंपरा, सबसे पहले सुकरात में पॉलिटिकल साइंस के बीज देखे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस प्रारंभ होती है और संवाद शैली से प्रारंभ होती है। सुकरात का शिष्य होता है प्लेटो, जिसे फिलोसोफर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का दार्शनिक पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो ने पहली बार अपनी पुस्तक रिपब्लिकन और लॉज में राजनीति विज्ञान के बारे में एक व्यवस्थित अध्ययन करने की कोशिश की, तो उन्हें दार्शनिक पिता कहते हैं राजनीति विज्ञान का। उसके बाद प्लेटो का शिष्य आता है अरस्तु, और अरस्तु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, राजनीति। उस राजनीति में उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया, व्यवस्थित अध्ययन किया, इसलिए प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। यद्यपि प्लेटो बायोलॉजी का भी पिता कहलाता, बहुत सारी सब्जेक्ट का में उन्होंने किताबें लिखी थी, लगभग 150 किताबें अरस्तु ने लिखी हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब जो हमारी राजनीति विज्ञान की दृष्टि से है वो है पॉलिटिक्स और रिहेट्रिक। इन दो किताबों में उन्होंने लिखा है। आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार देखेंगे कि अरस्तु के दास्ता के संबंध में किस प्रकार के विचार थे। अरस्तु आज से लगभग 2400 साल पहले का दार्शनिक विचारक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है, राजनीतिक दार्शनिक है। दास्ता उस समय, अगर हम प्लेटो के समय की बात करें, अरस्तु के समय की बात करें या ईसा से पूर्व की बात करें हम, उस समय दास्ता एक स्वाभाविक संस्था थी। प्लेटो क्या एक बात कह रहा है कि जिस प्रकार वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना, एक परिभाषा चलती है कि जिस प्रकार जो वाद्य यंत्र होते हैं, जिन वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना आप अच्छा संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी आपको संगीत अगर उच्च क्वालिटी का चाहिए, अच्छा चाहिए, तो साथ में आपको वाद्य यंत्र चाहिए। वाद्य यंत्र मतलब जो बजाने के काम आते हैं, जो गाने के काम आते हैं, उनकी सहायता से ही आप अच्छा संगीत उत्पन्न कर सकते हो। उसी प्रकार यदि आपको उत्तम जीवन चाहिए, सफलतापूर्वक जीवन चाहिए, तो उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्लेटो ये कहता है एक होता है स्वामी और एक होता है दास। स्वामी का मतलब मालिक, दास का मतलब नौकर। प्लेटो ये कह रहा है कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक स्वामी और एक दास। तो वो कह रहा है कि स्वामी के भौतिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? अवकाश आवश्यक है। अवकाश का मतलब उसे समय चाहिए, और स्वामी को अवकाश कब मिलेगा? जब उसके कार्यों को करने वाले और व्यक्ति होंगे या और संस्थाएं होंगी। प्लेटो ये कह रहा है कि स्वामी को अवकाश तब मिलेगा जब उसके पास अच्छी मात्रा में दास होंगे, गुलाम होंगे। पहली बात, पॉलिटिक्स जो किताब लिखी उन्होंने, उस पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में अरस्तु दास्ता संबंधी विचार देता है। यानी पहला जो पॉलिटिक्स के जो टोटल 8 भाग थे, उन 8 भागों में पहला ही भाग जो अरस्तु ने लिखा है, वो किसके बारे में लिखा है? दासों के बारे में उन्होंने लिखा है। प्लेटो दासों के बारे में क्या कह रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि दास प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक का मतलब स्वाभाविक हैं। यानी प्लेटो दासों को एक स्वाभाविक संस्था मानता है, प्राकृतिक संस्था मानता है, ईश्वरीय देन मानता है, कृत्रिम नहीं मानता कि साहब इंसानों ने बनाई है। प्लेटो अरस्तु तो ये कह रहा है कि ये तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? क्योंकि प्लेटो ये कह रहा है कि अच्छा जीवन जीने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। स्वामी के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है, पैसा चाहिए आपको। और अरस्तु ये कह रहा है कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो संपत्ति होती है सजीव और एक होती है निर्जीव। 2 प्रकार की संपत्ति पाई जाती है, सजीव और निर्जीव संपत्ति। अब आप कहोगे सजीव और निर्जीव कैसे? तो सजीव के अंतर्गत तो क्या आएगा? जैसे हाथी, घोड़ा, पशु, जो भी हमारे कृषि में काम आते हैं, ये क्या है? सजीव संपत्ति है आपकी, धन है आपकी, सजीव संपत्ति है।
फिर निर्जीव संपत्ति क्या है? तो निर्जीव संपत्ति के बारे में ये कह रहा है कि जैसे कि मकान है, आपका खेत है, या इनसे संबंधित जो सहायक साधन हैं वो किस में आते हैं? निर्जीव में आते हैं। तो दो प्रकार के क्या है? संपत्ति दो प्रकार की मानिए। यद्यपि हमारी अगर हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो संपत्ति के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स में कहता है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। सजीव में वो धन संपदा को ले रहा है, हाथी घोड़े और जो कृषि कार्य में आ रहे हैं उनको ले रहा है। निर्जीव में मकान, खेत और इनसे संबंधित जो संस्था है उनको आ रहा है। अब देखो संपत्ति क्या है? संपत्ति सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। यानी सजीव और निर्जीव जो है इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो क्या है? अरस्तु के हिसाब से संपत्ति है। इसमें दास को क्या माना है? अरस्तु ने दास को एक सजीव क्या माना है? संपत्ति माना है। दास संपत्ति में मान रहा है अरस्तु, दास को मानव नहीं मान रहा वो कि मनुष्य है, वो ये कह रहा है कि वस्तु है दास तो, और वो कैसी वस्तु है? सजीव वस्तु है, जो चल सकती है, जो बोल सकती है, जो संवेदनाओं को व्यक्त कर सकती है। ऐसी सजीव संपत्ति मानता है अरस्तु। किसको? दास को सजीव संपत्ति मानता है। और क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अगर किस स्वामी के पास सजीव संपत्ति है, सजीव संपत्ति काम क्या आएगी? सजीव संपत्ति काम आएगी जो निर्जीव उपकरण है, उस निर्जीव उपकरणों से आप काम तभी ले सकते हैं जब आपके पास सजीव संपत्ति होगी। मकान बनाने में आपको क्या चाहिए? सजीव संपत्ति चाहिए, यानी दास चाहिए, धन चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए। तो और क्या चाहिए? खेत को जोतने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? पशुओं की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है। तो अरस्तु ये कह रहा है कि निर्जीव संपत्तियों से स्वामी तभी काम ले सकता है जब उसके पास सजीव संपत्ति है। और दास किसको किस में माना है? दास को उसने सजीव उपकरण माना है। दासता क्या है? स्वाभाविक है। अब देखो यहाँ दासों को वो स्वाभाविक क्यों कह रहा है, प्राकृतिक क्यों कह रहा है? भाई हमारे जितने भी भारतीय राजनीतिक विचारक हुए हैं, या अरस्तु के बाद में जब हम मैकियावेली को देखेंगे तो मैकियावेली जो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है, सारे विचारक ये कह रहे हैं कि दासता अप्राकृतिक है। कोई भी व्यक्ति दास और मालिक बनकर के पैदा नहीं होता, ईश्वर सभी को इंसान के रूप में पैदा करता है, इसलिए एक मालिक और एक गुलाम नहीं हो सकता। हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक भी यही मानते हैं कि दासता अप्राकृतिक है और ये ईश्वरीय नियमों के और मानवीय नियमों के विपरीत है। लेकिन उधर देखो, अगर हम प्लेटो पढ़ते हैं, प्लेटो जो हमने पढ़ा, प्लेटो दासता के बारे में कोई बात नहीं करता। दासों के बारे में प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो 28 किताबें लिखी, उसमें एक में भी दास के बारे में प्लेटो बात नहीं करता। वो नहीं कहता, क्योंकि वो तो क्या मान रहा है? प्लेटो के अगर हम सिद्धांत देखें तो प्लेटो तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानता है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि स्त्री को भी उसी प्रकार शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है जिस प्रकार की पुरुष को है, और वो समान शिक्षा देता है स्त्री और पुरुष को। प्लेटो तो यहाँ तक कहता है कि स्त्री क्या बन सकती है? शासक बन सकती है, राजा बन सकती है। लेकिन उसके विपरीत प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है वो कहता है कि दासता तो क्या है? प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि क्या कह रहा है अरस्तु? क्या कह रहा है कि कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं? बुद्धिमान। कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। कौन कह रहा है? प्लेटो कह रहा है कि बुद्धिमान, कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और क्या होते हैं? साथ में अपने कार्यों को करने में कुशल होते हैं। स्वाभाविक है। देखो दासता क्यों स्वाभाविक है? प्लेटो क्या कह, अरस्तु क्या कह रहा है कि कुछ लोग जन्म के साथ ही क्या लेते हैं? बुद्धि लेकर के पैदा होते हैं, कुशलता लेकर के पैदा होते हैं, जबकि जो क्या करते हैं? इनका काम क्या है? आज्ञा देना। जो व्यक्ति जन्म से होशियार है, जन्म से इंटेलिजेंट है, कुशल है, वाक कला में प्रवीण है, वो क्या करते हैं? आज्ञा देने का काम करता है, वो लोगों से काम करवाता है। जबकि कुछ लोग क्या होते हैं? जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, जिनको कहता है अरस्तु कह रहा है जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि। अरस्तु ये कह रहा है कि कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, मूर्ख के रूप में पैदा होते हैं, और उनका काम है आज्ञाओं को मानना, आज्ञा स्वीकार करना। यानी वो दासता को प्राकृतिक ठहरा रहा है, और प्राकृतिक ठहराने के लिए वो क्या कर रहा है? अलग अलग नियम दे रहा है। दो बातें कर रहा है।
पहली बात, प्लेटो दासता को सजीव उपकरण मानता है, एक सजीव संस्था मानता है। दूसरी बात, प्लेटो ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान पैदा होते हैं और वो क्या होते हैं, कुशल होते हैं, इसलिए वो अन्य लोगों को आज्ञा देंगे, जबकि कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, जड़ होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, जिसे अगर हम अपनी भाषा में कहें तो मूर्ख पैदा होते हैं, और वो व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की आज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए पैदा होते हैं। यानी ये कह रहा है कि भगवान ने ही क्या किया है, अलग अलग बनाया है, किसी को बुद्धिमान बनाया तो किसी को क्या बनाया है, मूर्ख बनाया है। इसलिए ये क्या है, इसलिए भगवान ने क्या किया है, प्राकृतिक रूप से भेदभाव किया है पुरुषों के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी को बुद्धिमान बना दिया और किसी को क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। दासता, अब प्लेटो क्या कह रहा है कि ये जो दासता है, ये दासता स्वामी के लिए भी लाभदायक है और दास के लिए भी लाभदायक है, यानी दोनों के लिए लाभदायक है, एक के लिए नहीं। दासता स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। कैसे लाभकारी है? स्वामी को अगर दास होंगे तो स्वामी को अवकाश मिलता है। प्लेटो अवकाश शब्द का प्रयोग हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, ये प्लेटो अपनी पुस्तक में अवकाश के लिए बात कर रहा है कि अगर मालिक के पास, किसी व्यक्ति के पास दास हैं तो उसे अन्य कार्य करने के बदले क्या मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है, अर्थात उसे क्या मिलता है, समय मिलता है। इससे क्या होता है, वो अन्य गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, अन्य गतिविधियों में भाग लेता है। उसी प्रकार दास का भी क्या होता है, दास का भी भौतिक और नैतिक कल्याण होता है। अरस्तु ये कह रहा है कि दास होने से स्वामी को तो ये लाभ है कि उसे अन्य कार्य करने के लिए समय मिलता है, इसलिए वो राजनीति या अन्य क्षेत्र में भाग ले सकता है। जबकि दास को क्या फायदा है, दास को ये फायदा है कि दास का भौतिक और नैतिक कल्याण हो रही है, उन्हें समय पर खाना मिल रहा है, उसे समय पर रहने के लिए मकान मिल रहा है, वरना मूर्ख को कौन खाना देता, कौन कपड़े देता, कौन रहने के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाता। दूसरा, जब वो, प्लेटो ये कह रहा है कि जब वो मूर्ख व्यक्ति भी होशियार व्यक्ति के पास, बुद्धिमान व्यक्ति के पास रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका नैतिक कल्याण होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरेगा। वो अब उस परिवार में जब रहेगा तो उस परिवार के सदस्य को देख देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसका भौतिक कल्याण यानी शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, उसके रहन सहन का, उनको समय पर खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका नैतिक कल्याण भी होता चला जाएगा। अब यहाँ प्लेटो ने जो दास हैं, देखो पहले प्राकृतिक, दासता को प्राकृतिक बताता है, स्वाभाविक बताता है। दास को संपत्ति को दो भागों में बांटता है, सजीव और निर्जीव। दास को किस में मानता है, प्लेटो दास को मानता है सजीव संपत्ति में। फिर दासों को बांटने का आधार क्या है, बुद्धि, यानी बुद्धि के आधार पर दासों को बांटता है। कैसे बांटता है कि कुछ लोग जन्म से बुद्धिमान पैदा होते हैं इसलिए वो स्वामी बनते हैं, मालिक बनते हैं। कुछ लोग जन्म से ही मूर्ख पैदा होते हैं इसलिए वो क्या बनते हैं, दास बनते हैं। अब यहाँ दासों को दो प्रकार है, दासों को दो प्रकार में बांटता है कि दास दो प्रकार के दास होते हैं। प्लेटो दासों को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो बताता है स्वाभाविक दास है और एक बताता है वो वैधानिक दास। दो प्रकार के दास मानता है प्लेटो, स्वाभाविक दास और वैधानिक दास। दो प्रकार के दास माने। स्वाभाविक दास कौन से और वैधानिक दास कौन से? तो स्वाभाविक दासों की श्रेणी में वो होता है जो जन्म से ही मूढ़ है। मूढ़ का मतलब जो जन्म से ही मूर्ख पैदा हुआ है। जो व्यक्ति जन्म से मूर्ख पैदा हुआ है, जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, क्या नहीं, जो मूर्ख है वो अपना कार्य क्या नहीं कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता। वो कब अपना कार्य करेगा? वो तब अपना कार्य करेगा जब उसे क्या दी जाएगी, आज्ञा दी जाएगी। यानी जिसको आज्ञाएं देना है। अगर मैं मेरे मन से काम नहीं कर सकता, मैं किसी के दूसरे के कहने पे काम करता हूं, इसका मतलब मैं मूढ़ हूं, मेरे अंदर विवेक नहीं है, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। और अगर मेरे अंदर विवेक और बुद्धि नहीं है, इसका मतलब मैं किसी दूसरे के आदेशों से संचालित हो रहा हूं, इसलिए मैं दास हूं। तो क्या मान रहा है? स्वाभाविक दास,
स्वाभाविक, जिसको हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं। यानी स्वाभाविक या प्राकृतिक दास वो है जो जन्म से मूर्ख पैदा होता है, अर्थात जिनके बुद्धि नहीं होती या बहुत नाम मात्र की बुद्धि है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है स्वाभाविक दास में जो दूसरों के कहने पर या दूसरे की आज्ञा से अगर काम करता है तो वो स्वाभाविक दास है, अर्थात उसे भगवान ने ही मूर्ख के रूप में पैदा किया है। वो खुद काम नहीं कर सकता, वो एक मशीन की तरह है जो जिसे आदेश दिया जाएगा तो काम करेगा, बिना आदेश के काम नहीं कर सकता। वो तो किस में आता है? स्वाभाविक दास में आता है। तो ये तो हो गया स्वाभाविक। प्राकृतिक, स्वाभाविक दास को हम प्राकृतिक दास भी कह सकते हैं। दूसरा वैधानिक दास में क्या आएगा? तो अरस्तु यहां इस स्वाभाविक दास के विपरीत क्या कह रहा है कि जब युद्ध होता है और युद्ध में पराजित जो सेना हो जाती है, युद्ध में दूसरे देशों के साथ जब युद्ध होता था, क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं चलती थी और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में एक राजा दूसरे राजा के साथ हमेशा क्या करता रहता था? युद्ध करता रहता था। तो अरस्तु यहाँ क्या कह रहा है? अरस्तु यहाँ ये कह रहा है कि जब हम हमारे देश दूसरे देश के साथ युद्ध करें और दुश्मन जब हमसे हार जाए तो उसकी जो पराजित सेना है उस सेना के सदस्य को क्या बना सकते हो आप? दास बना सकते हो। दूसरा, जब युद्ध हुआ और युद्ध में हमने दूसरे देश के सैनिकों को या दूसरे देश की जनता को हमने क्या बना लिया? बंदी बना लिया, जिसको हम कहते हैं युद्ध बंदी। अगर युद्ध किया और युद्ध के अंदर हमने सेना के सदस्यों को या वहाँ की जनता को हमने क्या कर लिया? बंदी बना लिया, तो वो जो बंदी हैं उनको हम क्या कहेंगे? वैधानिक दास, यानी कानूनी दास हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमने पराजित करके अपने अधीन किया है। इसलिए अरस्तु युद्ध बंदियों को, युद्ध में हारी हुई सेना को क्या बनाने के पक्ष में है? दास बनाने के पक्ष में है। और जो युद्ध में हार करके या बंदी बनाए जाते हैं या दुश्मन देश की जो लोगों को हम अपहरण करके लेके आए या लूट करके लेकर के आए हैं, अरस्तु उन्हें क्या कह रहा है? अरस्तु उन्हें वैधानिक दास कह रहे हैं। तो दासता के दो प्रकार, स्वाभाविक दास जो जन्म से मूर्ख हैं और जो दूसरे की आज्ञाओं से संचालित होते हैं, स्वाभाविक दास कहलाते हैं। दूसरे दास कौन से हैं? दूसरे दास आ गए वैधानिक दास, कानूनी दास। वो दास जो युद्ध में हारे हुए हैं, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया है या दुश्मन के लोगों को हमारे देश में ला करके अपने अधीन किया गया है, क्या कहलाते हैं? वैधानिक दास कहलाते हैं। अब अरस्तु क्या कह रहा है कि जो दास है, दास पारिवारिक संपत्ति है। अरस्तु दासों के साथ किसी प्रकार की अनैतिक कार्य या किसी भी प्रकार के शोषण करने के पक्ष में नहीं है, यद्यपि वो दास के समर्थन में, जिसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी अरस्तु ये कह रहा है कि दास पारिवारिक संपत्ति है, यानी वो परिवार का हिस्सा है दास। और दास का आप क्या नहीं कर सकते? शोषण। 5-7 मिनट। दास का शोषण नहीं किया जा सकता। तो दास क्या है? पारिवारिक संपत्ति का भाग है, यानी परिवार का एक हिस्सा है। अरस्तु इसके लिए क्या कहता है? अरस्तु की अगर हम दासता की परिभाषा ले तो क्या कह रहा है? अरस्तु ये कहता है जो स्वभावतः अपना नहीं है। दासता की परिभाषा अरस्तु की कि जो स्वभावतः अपना नहीं है, क्योंकि जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। अरस्तु की दास की एक परिभाषा आती है जो स्वभाव से अपना नहीं है, यानी अगर मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं है, मैं मेरे दिमाग से, मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से खुद काम नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे के कहने से काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं स्वभावतः अपना नहीं हूं। तो क्या हूं? किसका हूं? दूसरों का हूं। इसलिए दूसरों का हूं तो मैं क्या हूं? दूसरों का दास हूं, दूसरे का गुलाम हूं। समझ गए ना? अर्थात अरस्तु क्या कह रहा है? अरस्तु ये कह रहा है दासता नैतिक है, अनैतिक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दासता नैतिक है, दासता प्राकृतिक है, दासता स्वाभाविक है। 3 चीज़ें याद रखनी है। दासता को अरस्तु नैतिक बता रहा है, दासता को प्राकृतिक भी मानता है और दासता को क्या मानता है? स्वाभाविक भी मानता है। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा
अभी हमने कहा कि अरस्तु दास तो मानता है, लेकिन अरस्तु दासों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण करने के पक्ष में नहीं है। वो दासों को बहुत सारी सुविधाएं भी देता है, मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है? पहला, दासता प्राकृतिक है। अगर हम अरस्तु की इस दास प्रथा में कुछ अच्छा ही देखना चाहें, यद्यपि याद ये रखना है कि हम दास प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं, हम अरस्तु के दासों के संबंधित विचारों की आलोचना करते हैं, लेकिन जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत में भी कुछ बातें अच्छी बता रहे हैं और विद्वानों के साथ। क्या बता रहा है? कि दासता प्राकृतिक है लेकिन वंशानुगत नहीं। इसका अर्थ समझना है कि दासता प्राकृतिक तो है, प्राकृतिक का मतलब जो स्वभावतः खुद का नहीं है लेकिन दूसरों का तो है, दास है, इसका मतलब प्राकृतिक तो है। भगवान ने ही उसे गुलाम बना करके भेजा इस धरती पे, लेकिन वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब अगर मैं दास हूं, मैं मूर्ख हूं, तो मैं किसी का गुलाम हूं, लेकिन मेरी संतान जरूरी नहीं कि मूर्ख ही पैदा हो। अगर मेरे संतान, मेरे पुत्र या पुत्री विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो वो क्या नहीं रहेगी? दास नहीं रहेगी। यानी दास वंश परंपरा पर आधारित नहीं है, दासता व्यक्तिगत मानता है अरस्तु। कि अगर एक व्यक्ति जो मूर्ख पैदा हुआ है, बुद्धि नहीं है, दूसरों के आदेशों से काम करता है, तो उसको तो मूर्ख क्या बना सकते हो आप? दास बना सकते हो। लेकिन उसकी संतान अगर बुद्धिवान है, विवेकवान है, तो आप उसको क्या नहीं बना सकते? आप उसको दास नहीं बना सकते। इसलिए दासता वंशानुगत नहीं है। दूसरा, स्वामी दास के प्रति किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकता, और क्या नहीं कर सकता? क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता, उसको खाने से वंचित नहीं कर सकता, उसकी आवासीय सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता। यानी अभी हमने क्या पढ़ा कि पारिवारिक संपत्ति है। अरस्तु ये कह रहा है कि जिस प्रकार परिवार के अन्य सदस्य परिवार में स्नेह और शांति के साथ रहते हैं, उसी प्रकार दास भी परिवार में शांति और सहयोग के साथ रहेंगे। दासों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय और क्रूर व्यवहार नहीं कर सकते। अगर किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? दास को वापस उसी समय क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। दास आपके अधीन नहीं रहेगा। दास यदि, और क्या कह रहा है कि दास यदि अच्छा व्यवहार करता है, दास यदि अच्छा व्यवहार करता है और उसके व्यवहार में अगर किसी प्रकार का क्या आता है? परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उसे क्या करना चाहिए? अरस्तु ये कह रहा है कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। यदि दास अपने कुछ समय के बाद अच्छा व्यवहार करता है, बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर उसे कुछ विवेक की प्राप्ति होती है और वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है, तो अरस्तु ये कह रहा है कि ऐसे दासों को मालिक को चाहिए कि समय पर क्या कर देना चाहिए? रिहा कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, उसको दासता से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। और क्या कह रहा है? अरस्तु ये कह रहा है कि दासों से क्षमतानुसार ही काम करवा सकते हो। जो दास जितना काम कर सकता है और जिस कैटेगरी का काम कर सकता है, उसी प्रकार का काम कराओगे। जो व्यक्ति क्या कर सकता है? भारी कार्य कर सकता है, उसको भारी कार्य करवाओगे, लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकता उसे जबरदस्ती नहीं करवाओगे। यानी उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानना है। जो व्यक्ति जितना काम कर सकता है, जिस प्रकार का काम कर सकता है, आपको उसी प्रकार का काम करवाना है। आप उसकी क्षमता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि यदि आपने क्षमता के विपरीत कार्य करवाया तो उसका क्या हो जाएगा? शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जो दास के लिए क्या नहीं है? दास और स्वामी दोनों के विपरीत होगा। अगला क्या कह रहा है कि यदि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, अगर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, यानी मालिक मर जाता है, तो मालिक को चाहिए कि अपनी मृत्यु के समय सभी दासों को क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। अगर मालिक मरने वाला हो, वृद्ध हो, तो उसे क्या कर देना चाहिए? अपनी मृत्यु के समय उसे मुक्त कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दासों के साथ उसे पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार मालिक अपने संतानों के साथ, अपने पुत्रों के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार उसे किसके साथ करना चाहिए? दासों को साथ करना चाहिए। ये तो हो गई इसकी विशेषता। अब लास्ट में
अरस्तु की दासता की जो विचार हैं उसकी आलोचना, यानी दासता को वो जो प्राकृतिक मानता है, स्वाभाविक मानता है, भले के लिए मानता है, और दो प्रकार के दास मान रहा है, स्वाभाविक और वैधानिक। तो पहला, अगर हम इसकी आलोचना करना चाहें, अरस्तु की दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना करना चाहिए, तो पहला तो ये सिद्धांत आता है अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक, और साथ ही क्या है, अलोकतांत्रिक। अर्थात अरस्तु ये कहता है कि भगवान ने बनाया है, तो हमारे लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जन्म से व्यक्ति में बुद्धि कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जन्म से ही कोई व्यक्ति मूर्ख पैदा नहीं होता। समय के साथ व्यक्ति की बुद्धि का विकास किया जा सकता है। ये हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्ति का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है। कोई भी जड़ बुद्धि लेकर के पैदा नहीं होता। अपवाद स्वरूप अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति मूर्ख पैदा नहीं होता, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। ईश्वर ने किसी को भी दास बना करके नहीं भेजा। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख बुद्धि का भी है, जो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, उसके साथ भी आप गुलामों का व्यवहार नहीं कर सकते। उसको भी क्या करना होगा, उसको भी जीने का अधिकार है, अपनी मन मर्जी का अधिकार है। इसलिए ये क्या है, अप्राकृतिक है, यानी भगवान ने, प्रकृति ने किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाया, प्रकृति ने सबको समान माना है। अलोकतांत्रिक यानी हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल विपरीत है। अगर हम इसको हमारे संविधान से जोड़े तो ये हमारे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, ये हमारे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, ये हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, और हमारा अनुच्छेद 23 और 24 का उल्लंघन करती है। अर्थात किसी को भी ऊंच नीच का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र सभी को समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए अलोकतांत्रिक है। दूसरा, मानव समूह का विभाजन करना संभव नहीं है। मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। विभाजन संभव का मतलब, अरस्तु ये कह रहा है कि दो भागों में बांट दो साहब, एक स्वामी में बांट दो और एक दास में बांट दो। कैसे बांटोगे भाई स्वामी में और दास में? तो वो कह रहा है कि जो जन्म से मूर्ख है, तो जन्म से सारे ही मूर्ख थोड़ी हैं, और मूर्ख भी हैं तो कोई कम है कोई ज्यादा है, इसलिए पूर्णतः कोई भी मूर्ख नहीं है। इसलिए आप दो ही भागों में नहीं बांट सकते स्वामी और, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकता और एक व्यक्ति बहुत मूर्ख नहीं हो सकता। उनके बीच का मध्यम वर्ग भी तो आता है, जो न बहुत ज़्यादा विवेकशील है और न ज़्यादा जड़ बुद्धि का है। तो जो मानव समूह को भागों में विभाजित कर रहा है वो संभव नहीं है। इसके अलावा क्या कर रहा है, विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। वो कह रहा है कि जो जिसको आप युद्ध में जीत के ला रहे हो उसको भी गुलाम बना लो। कैसे बन जाएगा भाई? क्या वो बुद्धिमान नहीं है? अरस्तु के खुद के सिद्धांत में विरोधाभास पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? वो कह रहा है कि स्वाभाविक जो दास है, जो मूर्ख हैं, उन्हीं को दास बनाना है, लेकिन वो कह रहा है कि जो युद्ध में जीत के आ रहा है उसको वैधानिक दास बना लो। तो क्या जो युद्ध में लड़ रहा था, क्या वो सैनिक अरस्तु के हिसाब से मूर्ख है? तो फिर अगर वो मूर्ख है तो वो युद्ध कैसे लड़ रहा है, हथियार कैसे चला रहा है? इसका मतलब वो मूर्ख तो नहीं है, विवेकशील है। अगर विवेकशील है तो अरस्तु के नियमानुसार वो स्वामी है, तो आप उसे दास नहीं बना सकते। इसलिए समूह विभाजन करना संभव नहीं है। फिर क्या है? जातीय अहंकार है। अरस्तु के सिद्धांत में जातीय अहंकार झलकता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु एक बात कहता है कि जो यूनानी है, यूनानी कभी दास नहीं बनाए जा सकते। अरस्तु ये कह रहा है कि यूनानी तो पैदा ही स्वामी के रूप में हुआ है, यूनानी तो पैदा ही शासक के रूप में हुआ है, इसलिए यूनानी कभी किसी का दास नहीं हो सकता। अरस्तु कह रहा है यूनानी कभी दास नहीं हो सकता, क्योंकि वो जन्म ही किस लिए लिया? उसने शासक बनने के लिए है, दूसरों को आज्ञा देने के लिए हुआ है। इसका मतलब उसमें क्या है? अपने जाति का अहंकार है कि यूनानी को दास नहीं बना सकता। अगर अरस्तु के इस विचार को माने तो यूनान को तो लंबे समय तक दूसरे राज्यों ने क्या बनाया है? गुलाम बनाया है। तो फिर वो कैसे हार गए? क्योंकि वो तो भगवान ने पैदा ही उसको तो शासन करने के लिए बनाया, तो फिर वो शासित कैसे हो गए? तो इसमें क्या झलकता है? जातीय अहंकार झलकता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं है। वो ये कह रहा है कि स्वामी को अवकाश चाहिए, इसलिए दास बनाया जा रहा है। तो क्या अगर किसी व्यक्ति के पास दास नहीं है, क्या उसके पास मजदूर नहीं है, तो उसे अवकाश नहीं मिलता? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई दास नहीं है, इसका मतलब वो क्या नहीं है? वो शासन नहीं चला सकता।
उसके पास अवकाश नहीं है, उसके पास समय नहीं है राजनीति करने के लिए या अन्य कार्य करने के लिए, क्या उसके पास समय नहीं है? समय है। इसलिए ये कहना कि मालिक को अवकाश चाहिए इसलिए क्या बना रहे हैं हम, दास बना रहे हैं, व्यवहारिक नहीं है। क्या कर रहा है अरस्तु? ये कह रहा है कि जो व्यापारी है, अरस्तु के अनुसार जो व्यापारी है, जो व्यापार करता है, और जो साहूकार है, जो पैसों का लेन देन करता है, व्यापारी और साहूकार दोनों को क्या मानता है? दास मानता है। यानी व्यापारी और साहूकार को भी दास मान रहा है अरस्तु। इसलिए संभव नहीं है कि, क्योंकि अगर कोई पैसों का लेन देन करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? उसके अंदर विवेक गुण पाया जाता है, उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है। और जबकि प्लेटो तो ये कह रहा है कि, अरस्तु तो ये कह रहा है कि मूर्ख को ही दास बनाएंगे, तो क्या व्यापारी और साहूकार भी मूर्ख है? इसका मतलब अरस्तु के खुद के सिद्धांत में ही क्या पाया गया है? विरोधाभास पाया गया है। इसलिए हम अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। अप्राकृतिक है, अप्रजातांत्रिक है, और इसकी हम घोर आलोचना करते हैं। धन्यवाद।